दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सिटी कोतवाली में बीती रात 2 पुलिसकर्मियों में हुआ विवाद का मामला पहुंचा एसपी के पास। एडिशनल एसपी से हुई चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर शहर के स्वर्ण व्यवसायियों का क्या कहना है, सुनिए आप। सोना चांदी से हटाई कस्टम ड्यूटी। और शहर में अवैध कॉलोनियों के हो रहे विस्तार के कारण नहीं होती बारिश के पानी की निकासी। पार्षदों के दल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। सिटी कोतवाली में गुरुवार की रात में आपस में 2 पुलिसकर्मियों में आपस में मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित भारत यादव ने एसपी को शिकायती आवेदन सौंपा है। इस संबंध में पीड़ित और एडिशनल एसपी से हुई चर्चा। एडिशनल एसपी ने कहा कार्यवाही होगी। यादव आरक्षक है, सिविल लाइन में उसके साथ मारपीट की गई है कोतवाली में। ये एक मामला जो है थाना कोतवाली में आवेदन दिया है इन लोगों ने। भरत सिंह यादव ये पुलिस लाइन में पोस्टेड है और ये इसका कहना है कि एक गाड़ी रखने के लिए थाना कोतवाली गए थे। तो ड्यूटी से लौटते हैं तो गाड़ी वहाँ रख देते हैं। उस दौरान इसका गोलू रघुवंशी से किसी बात को लेके विवाद कहाँ सुनी हुई है। जो आरक्षक वहाँ उपलब्ध थे थाने में रात के समय गश्त वाले कुछ लोग थे, तो लोगों ने बताया कि कोई विशेष बात नहीं थी, आपस में लोगों की खींचतानी हो रही थी, इनको अलग किया था। दोनों ही लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं और आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इसमें जांच करके और जो थाने में सीसीटीवी लगे हुए हैं फुटेज चेक करके और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित का आरोप है कि सर सभी लोग शराब पिए हुए थे वहाँ पर जो रात में ड्यूटी पे। निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसका भी हम लोग जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे और जैसा कि मैंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज है और उसमें वॉइस फैसिलिटी भी हमारे पास है, तो उससे निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। जो सही होगा वो कार्रवाई निश्चित करेंगे। किसी को आरोप लगाया हाँ जितने भी हैं, तो बाकी लोगों का ये कहना है कि हम लोग विचार में थे और 2 लोगों का गोलू का इसका झगड़ा हुआ था या इनका कोई विवाद हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एविडेंस पूरे अवेलेबल है। एविडेंस को देख के और विधिवत उसमें रिपोर्ट करके कार्रवाई करेंगे। जो भी मेरा नाम है प्रधान आरक्षक 178 भारत सिंह यादव। कहाँ पे मैं अभी पुलिस लाइन विदिशा में अटैक। क्या हुआ रात को 2 बजे घटना क्या हुआ? हाँ, वो आपको जिसने बताया होगा वो आप आए हो मेरे पास। अभी मैंने श्रीमान महोदय को भी आवेदन दिया है और थाना प्रभारी महोदय को भी आवेदन दिया है, मनोज दुबे साहब। क्या आवेदन दिया, किस तरीके का आवेदन दिया? रात में क्या हुआ है कि मैं अपनी बाइक उठाने गया था, रात के 12:30 और 1:30 के बीच की बात है। मैं भोपाल से आ रहा था अपनी दवाई लेके, मुझे सोराइसिस है। और उसके बाद ये लोग सब दारू के नशे में थे। कौन थे दारू के नशे? संदीप जाट, राघवेंद्र सेगरवार, अजय जी। और गोलू रघुवंशी जो थे वो तो खैर दूर थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। वो भी इस पे आप करने लगे थे, तो वो मुझसे बोलने लगे कि आप यहाँ कोतवाली में गाड़ी खड़ी क्यों करते हो। तो मैंने बोला कि मैं गया था इसलिए खड़ी कर दी। कहना कि तुम्हारी पोस्टिंग है क्या यहाँ? मैंने बोला मेरी पोस्टिंग नहीं है यहाँ। तो कहना तुम यहाँ नहीं आओगे। बस इसी बात से माँ बहन की हमारा चोर बहन चोर। कहाँ पे नहीं आओगे? मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। कहाँ पर नहीं आओगे आप? मेरे जेब में 25,000 रुपये भी रखे थे, वो भी गायब। अच्छा, हाँ, और राघवेंद्र मुझे मार के चाटा मार के भाग गया। कहाँ पे मारा था? सिटी कोतवाली में हनुमान मंदिर के अभी पीछे। और क्या धमकी दी जा रही, किस तरह? अभी धमकी में जब थाना प्रभारी महोदय को आवेदन देने गया था तो संदीप जाट ने मुझे ऐसा किया था कि तुझे बाहर देख लूंगा, थाने के बाहर लड़ लो, कितना लड़ना, बाहर देख लूंगा। ये सब शराब के नशे में सब। एसपी को ज्ञापन सौंपा है आपने, जी। तो क्या कहना साहब का? साहब को भी मैंने अभी आवेदन दिया है, पहुंचा नहीं है, जैसे पहुंचता है वो। अभी आपने फोन पे बात करी है, उसके बाद क्या हुआ? मैंने रात में एसपी साहब महोदय को मैसेज कर दिया। अभी कोई बात करी आपने? जो अभी नहीं करी, मैं जा ही रहा हूँ, मैं भोपाल जा रहा हूँ। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसमें सोने और चांदी की कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। सोना चांदी के भाव में कमी आ सकती है। इस संबंध में सर्राफा एसोसिएशन के सदस्यों का क्या कहना है, सुनिए आप। मैं संजय चौधरी, सर्राफा एसोसिएशन विदिशा अध्यक्ष। अभी केंद्र सरकार के द्वारा सीतारमण जी का जो बजट पेश हुआ, सोना चांदी पर किस तरीके से कमी की बात करी है, क्या लग रहा है आम जनता को, उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा और कितना कम हुआ है? अभी जो बजट आया है उसमें बहुत अच्छा बजट है
उसमें आम जनता को, ग्राहकों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो उन्होंने ड्यूटी जो कम करी है उससे 3 और 4 हज़ार रुपये का फ़र्क सोने और चांदी में अभी आया है, और भी अभी संभावना है। नहीं तो क्या 1 किलो पर पहले क्या भाव 1 किलो चांदी पे करीब अभी 4 हज़ार रुपये किलो का फ़र्क, 4 से 5 हज़ार रुपये किलो का फ़र्क कम हुआ है और सोने की एक बात, दिन में। सोने में अभी 3.5-4 हज़ार रुपये का फ़र्क उसमें पड़ा है, ग्राम पे कि किलो पे? 10 ग्राम पे। 10 सोने पे 10 ग्राम पे और चांदी पे 1 किलो पे। इससे आम जनता को क्या फायदा होगा? आम जनता को इसमें फ़ायदा होने वाला है। अभी इतना भाव कम हुआ है और कस्टम ड्यूटी भी कम हुई है, उससे जनता को फ़ायदा होगा, आम जनता को फ़ायदा ही होने वाला है। तो इससे आप क्या कहेंगे सीतारमण जी के बारे में? सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, इससे व्यापारी भी खुश है, आम जनता भी खुश है। मैं राजेश सोनिकपाल सराफा एसोसिएशन विदिशा का महामंत्री हूँ। वर्तमान में जो सीतारमण जी ने बजट पेश किया उसमें सोना चांदी की क्या भाव है, किस तरीके से कम हुए और क्या कितना कम हुआ, किस सोना चांदी पे ग्राम पर कम हुए कि किलो पर कम हुए? अभी जो कस्टम ड्यूटी सोने पे थी वो 15% थी और उसको अब उनने 6% पे लाके रख दी है। तो 6% कस्टम ड्यूटी है, 3% GST, ऐसे मिला के 9% टोटल टैक्स लगना है। और उससे ये फ़ायदा हुआ कि 10,000 जो 10 ग्राम सोने पे लगभग 3800 रुपये और 4,000 के बीच में उसमें कमी आ गई है। जो कमी आई है तो अब जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें लेने वाले या छोटे छोटे आइटम लेने वाले, उनको तो वो बहुत बहुत कुछ फ़र्क पड़ गया उसमें। पहले सोना कितने ग्राम, 10 ग्राम कितने का आता था पहले? वो लगभग 73,000 रुपये का 10 ग्राम था। अब कितने का हो जाएगा? अब वो लगभग 68,000 69,000 के बीच में आ गया। चांदी की बात करें अपन चांदी की बात करें तो चांदी पे भी लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये के लगभग कमी आई है उसमें। तो वो भी लगभग 85 के लगभग चांदी आ गई है और भविष्य में हो सकता है और कमी आ जाए क्योंकि केंद्र ने जो बजट पेश किया उनके लिए अपन किस तरीके से धन्यवाद देंगे? नहीं, केंद्र ने बजट तो बहुत अच्छा पेश किया है, जनता के हित में किया है, विकास के कामों में किया है। और बस एक है कि जनता के हित में यदि वो ट्रेनों की जो समस्या है आम जनता की, उस मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त तो सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया द्वारा सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की गई। उन्होंने कई लोगों की समस्याएं भी सुनी। आया सब जना आया भैया विदिशा की हाथ मांग नरेश भाई कुछ भाई साहब आप लोग भी ना इधर वाले यार सोच अपने हैं सभी आया सबकी फोटो आ थोड़ा मार देना कोई मार दिया बारी बारी देखो भैया देखो सूरज भैया एक मिनट नरेंद्र भाई हाथ लगा लो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों के हित संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही मध्य प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया और गठन के बाद हमारे लगभग 3 अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उसके बाद आज चौथी सरकार में मेरे को अध्यक्ष नियुक्त किया है। तभी से मैंने लगभग 42 जिलों का दौरा भ्रमण कार्यक्रम किया और हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, सफाई कर्मचारियों के जो सामाजिक संगठन हैं, उनके मांग पत्रों पर और सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में जाकर सफाई कर्मचारियों से चर्चा करके उनकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश हैं, उनका परिपालन मध्य प्रदेश की अनेकों नगरीय निकायों में नहीं हो रहा है। बैठकों के माध्यम से, जैसे कि जिला मुख्यालय पे हम जब भी बैठक लेते हैं तो समस्त CMO, जिला पंचायत के CO और CMHO
ऐसे समस्त अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जहाँ जहाँ सफाई कामगारों से संबंध है उनको बुलाया जाता है और शासन के दिशा निर्देश के अनुसार परिपालन कराने के लिए उनको सही न्याय मिले। जिस प्रकार मध्य प्रदेश शासन ने, भारत सरकार ने 2013 में विदिशा नगर पालिका के पार्षदों ने आज कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शहर में अवैध कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। अवैध कॉलोनियों के कटने से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जिससे शहर में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। इस संबंध में पार्षदों से हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। कलेक्टर साहब के संज्ञान में एक विषय रखा हुआ है, क्योंकि मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे विदिशा से संबंधित है। विदिशा में कई वैध अथवा अवैध कॉलोनियाँ धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम, लाइट, इसको किसी तरीके से उसका कोई मापदंड नहीं देखकर उसको बनवाया जा रहा है। आज शहर की जो जल भराव की समस्या है, इसमें बहुत बड़ा कारण ये वैध और अवैध कॉलोनियाँ हैं, जिनका ड्रेनेज सिस्टम, खुद का पानी का सिस्टम, जो गरीब व्यक्ति रह रहे हैं उस क्षेत्र में पहले से, उनके यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। आप तो लाखों करोड़ों रुपए कमाकर यहाँ से चले जाते हो और शहर को वीरान और इस स्थिति में करने का कारण केवल यही है। करैया खेड़ा रोड से मैं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 34 से। आज हमारे क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनियों का व्यापार जो बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है, हमारे प्रशासन के अधिकारियों की मदद से, तो आज वो आकर के यहाँ एक बहुत बड़ा रूप और बहुत बड़ी समस्या जनता की ले ली है। क्योंकि कॉलोनी वाले ना तो कॉलोनियों में रोड दे रहे हैं, ना बिजली व्यवस्था दे रहे हैं, ना पानी की निकासी देते हैं। इनके कारण आज हर जगह शहर में जल भराव हो रहा है और मेरे करैया रोड पे तो बहुत ज़्यादा जल भराव की स्थिति बन रही है। और हर एक कॉलोनी में जो नई काटी जा रही, पुरानी काटी गई हैं, उनमें रोड की व्यवस्था नहीं है, तो कीचड़ हो रही है। इसका जो खामियाजा और जो आक्रोश जनता का, वो हम जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ रहा है और सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसमें ना हम जनप्रतिनिधि कहीं से दोषी हैं, ना सरकार है। इसमें केवल दोषी जो है एक हमारा प्रशासन का सिस्टम है, जो अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ना तो सरकार को आय है और ना उन जिन लोगों को वहाँ विपक्ष में है। और आज जो शहर में अवैध कॉलोनी को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा, तो क्या किस तरीके से इससे नुकसान हो रहा है अवैध कॉलोनी से? आज जो शहर में हम देख रहे हैं कि अवैध कॉलोनी लगातार बनती जा रही है, शासन के सामने या जो भी अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह की अधिकारी तो ठीक है, कुछ जो सत्ताधारी नेता हैं उनकी भी कॉलोनियां हैं इसमें। हो सकता है उन लोगों की भी कॉलोनी है, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कोई भी हो, वो जो भी हो, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज जो जल भराव की स्थिति शहर में हो रही है उससे हम सब पीड़ित हैं, हम सब परेशान हैं और हम चाहते हैं उस स्थिति से विदिशा को छुटकारा मिले। साथ साथ आज हमने कलेक्टर महोदय से समय मांगा है कि हमें आधे घंटे का समय दें, जिसको लेकर हम अपने अपने वार्डों की थोड़ी सी समस्या है, शहर की जो समस्या है, कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराना था। साथ साथ हमने ये भी आज मांग करी है कि हमने जो हमारे सीएम महोदय दुआ जी को शासन ने बनाया है, उनको वित्तीय पावर दिए जाएं ताकि नगरपालिका का काम सुचारू रूप से चल सके। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के विकास की समीक्षा बैठक संपन्न हुई थी। इस अवसर पर विधायक उमाकांत शर्मा, कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, जिला पंचायत सीईओ सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। विधायक भी राजा है, सांसद भी राजा है, मंत्री भी राजा है, मुख्यमंत्री भी राजा है, सरकार है राजा है। तो वो राजा को अपयश मिलेगा। 400 लाख की प्रजाधिकारी और नरक का कल्पना करिए। और ये हमारे चाणक्य कहते हैं भगवान के रूप में है और उनके आदर्श, उनके जीवन भक्ति पर अपन सब चलते। तो धर्म, अर्थ और कामनाएं अच्छी रखें, पूरा जीवन जिएगा कि न भूलेगा। आज जो नरेंद्र मोदी जी देश में कर रहे हैं वो भारत के समृद्ध भारत की आधारशिला। मध्य प्रदेश की सरकार जो अंत्योदय के लिए कर रही है, एकात्म मानववाद के लिए कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, इसका सैद्धांतिक प्रयोग अगर किसी ने करके दिखाया है गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास मोक्ष तब प्राप्त होगा जब तीनों सुधरेंगे। और मोक्ष किसी ने देखा नहीं, इसका अर्थ चारवाक बन जाना नहीं है। घृतम पीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। ऋण लो, खूब पिया, खूब आनंद करो,
जर्जर और बदहाल गड्ढों वाली मुक्तिधाम मार्ग पर भरपाई की जा रही है। यह अस्थायी कार्य मार्ग में पैदल चलने वालों को और भी मुश्किलों में डाल सकता है। खस्ताहाल रोड की मरम्मत का कार्य ठीक नहीं होने से राहगीर परेशान होंगे। इस रोड का कार्य गुणवत्ता वाला होना आवश्यक है। देखिए आप नज़ारा, राहगीरों के लिए कठिनाइयों भरा और दुर्गम रास्ता साबित होगा। एक पौधा मां के नाम के तहत हलाली कॉलोनी में अर्जुन, नीम, बिलपत्र सहित कई पौधे रोपित किए गए। वृक्षारोपण के दौरान विधायक मुकेश टंडन, सुरेंद्र सिंह चौहान, सुनील साहू सहित पार्टीजन मौजूद रहे। श्रावण मास के पवित्र माह में पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन विनायक वेंकट हॉल में चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु शामिल होकर शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं और कथा का लाभ ले रहे हैं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।